आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर जिले में ग्राम बरोदापंत देपालपुर क्षेत्र में एक भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम देपालपुर निवासी बुजुर्ग किसान कनीराम डोन पिछले कई महीनों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कनीराम डोन का कहना है कि वह लगभग 50 वर्षों से स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के साथ रहकर उनकी सेवा, देखभाल और सहयोग करते रहे हैं और उसी भूमि की देखरेख करते आए हैं। कनीराम डोन के अनुसार स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के जीवन के अंतिम वर्षों में उनके साथ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था और वह पूरी तरह से कनीराम डोन पर ही निर्भर थे। लंबे समय तक उनकी सेवा और देखभाल करने के कारण स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन ने अपने अंतिम दिनों में लगभग 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उक्त संपत्ति कनीराम डोन को देने की इच्छा व्यक्त की थी। तब से कनीराम डोन उस भूमि की देखभाल करते हुए वहीं रह रहे हैं। कनीराम डोन के अनुसार सन 2025 में उक्त भूमि के नामांतरण को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। उनका कहना है कि महिला रचना कनाड़िया और रचना भगौरे द्वारा स्वयं को संबंधित बताते हुए राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई। प्रक्रिया के दौरान आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनकी सत्यता को लेकर कनीराम डोन ने आपत्ति दर्ज कराई है। कनीराम डोन का यह भी कहना है कि पहले पटवारी करण मिश्रा ने कनीराम से पैसों की मांग की और पैसे नहीं देने पर पूरे नामांतरण को उलझा कर रख दिया। इस पूरे प्रकरण में उस समय क्षेत्र के पटवारी रहे करण मिश्रा की भूमिका को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। कनीराम डोन के अनुसार नामांतरण की प्रक्रिया के दौरान कई दस्तावेज तैयार किए गए और राजस्व रिपोर्ट बनाए गए, जिनकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। उनका आरोप है कि यदि इन दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जाए तो पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। उन्होंने यह भी मांग की कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए। कनीराम डोन का यह भी आरोप है कि इस विवाद के दौरान रचना कनाड़िया, प्रसन्ना तथा कुछ स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें डराने, धमकाने और मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वे अपनी जमीन और आजीविका के स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाएं। कनीराम का कहना है कि पिछले कई दशकों से इसी स्थान पर रह रहे हैं। यह संपत्ति उन्हें उनके पिता तुल्य कैलाश चंद्र द्वारा दी गई, बाकायदा वसीयत द्वारा दी गई है। सभी दस्तावेज दिए जाने के बावजूद भी उन्हें न्यायालय से न्याय न मिलते हुए सिर्फ लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है और इसी भूमि पर चूंकि उनका जीवन एवं आजीविका निर्भर है, कई भूमाफिया यह भी हड़पना चाहते हैं। कनीराम डोन का कहना है कि उन्होंने इन दस्तावेजों के संबंध में विभिन्न विभागों से जानकारी प्राप्त कर संबंधित प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं और यह भी कहा है कि इन दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच होना चाहिए। बताया जाता है कि नामांतरण के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद भी राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ी, जिसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंच गया। वर्तमान में यह प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। 62 वर्ष से अधिक आयु के किसान कनीराम डोन का कहना है कि जिस भूमि पर वह पिछले कई दशकों से रह रहे हैं, उसी भूमि के अधिकार के लिए उन्हें लगातार अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने न्यायालय के समक्ष अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, फिर भी उन्हें बार बार तारीखें मिल रही हैं और अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। कनीराम डोन का कहना है कि एक साधारण किसान होने के कारण उनके लिए लगातार न्यायालय जाना और लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना अत्यंत कठिन हो गया है। उनका कहना है कि वह केवल यह चाहते हैं कि संपूर्ण दस्तावेज हमारे द्वारा सत्यता के प्रमाण के साथ दिए जा चुके हैं, फिर भी न्याय में देर क्यों? राजस्व रिकॉर्ड की सत्यता स्पष्ट हो और उन्हें न्याय मिले। वर्तमान में मामला राजस्व तहसील देपालपुर न्यायालय में लंबित है और आगे की कार्यवाही न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगी। इनका विषय इसमें क्या मामला सर? इनका प्रकरण अपील से आया वापस और इस पे कार्रवाई चल रही है। क्या मामला क्या है पूरा? ये नामांतरण का मामला है, एक वसीयत है और एक छोटी नामांतरण। तो एसडीएम साहब के यहाँ से अपील में आया प्रकरण, पुनः जांच करके नियमानुसार कार्रवाई। किस तरह की शिकायत है सर? इनकी शिकायत किस तरह की है? केस चल रहा, आप नकल ले सकते हो उसमें। सर, फरियादी का ऐसा आरोप है कि पूर्व में जो पटवारी रहे हैं उनकी मिली भगत से पूर्व रचित दस्तावेज भी तैयार किए गए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अपील का मैटर था, अपील से आ गया, पुनः जांच कर रहे हैं, जो सही होगा वो करें। जिसके नाम से जमीन अभी हल हुई है, जिसके नाम से जमीन थी वो उसकी मृत्यु हो गई। एक वसीयत है कनीराम के पास, वो अनरजिस्टर्ड वसीयत है, उसकी जांच कर रहे हैं। अगर रचना कनाडिया का जो नाम आ रहा है, रचना महाजन, हाँ। इसका क्या रोल है इस पूरे मामले में?
ये एक पक्षकार है उसमें आओ। जी। पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से ये जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, ये कनीराम जी के पास जो जमीन है। अभी कनीराम का ही कब्जा है उस पर, और कब्जा भी देख रहे हैं, जो भी स्थिति होगी क्लियर करेंगे। इन्होंने रजिस्ट्री अगर बंदी करी जमीन है। अगर वो पोती नामांतरण में उसके कोई वारसान नहीं होते और रजिस्ट्री के वो वसीयत के आधार पर नामांतरण करने का अधिकार तहसील न्यायालय को है नहीं है। सर टोटल कितनी जमीन है ये पूरी? वो लिखा हुआ है, इस पर 8 एकड़ है, 8 बीघा है। इसके जो दस्तावेज हैं उनकी जांच नहीं हुई, ऐसा आयोग पे फरियादी का तो जांच कर रहा है, केस चल रहा कब है, तक चलेगी, ऐसा कुछ समझ से नहीं। टाइम लिमिट में हो जाएगा। कब से जांच की शुरुआत हुई? 3 महीने विवादित है वो 3 महीने। ऐसे में वो सामने वाली पार्टी जमीन विक्रय नहीं कर सकती थी, जिसका भी हाल फिलहाल कब्जा अभी है। अभी तो ना आवेदक के नाम से जमीन है, ना अनावेदक के नाम से जमीन है। जो मृत व्यक्ति है उसके नाम से जमीन है, तो कोई खरीदी और बिक्री कोई नहीं कर सकता। तो फरियादी का ऐसा आरोप भी है कि जो जिसने कुछ दस्तावेज तैयार किए हैं वो अभी यहाँ पे पेश ही नहीं हुआ है। अगर साबित हो जाएंगे तो हम FIR कराएं। सर आपका परिचय? धर्मेंद्र चौक से तहसीलदार डॉक्यूमेंट्स आपको प्राप्त हुए क्या अभी तक? जो सामने वाली पार्टी है दूसरी इस पे आरोप लगाया है। केस ही चल रही है, उस पर केस पे वो देगा नहीं देगा, एक्सपर्टी करेंगे उसको। अभी तक कितने लोगों की गवाही इसमें हो चुकी है? क्या मामला है? अरे ये बड़ौदा पंथ में है जमीन मेरी, और ये जबरदस्ती से कर रहा है, फर्जी करवा रहा है। ये तहसीलदार साहब पैसे लेके करवा रहा है। आन मेरे को परेशान हो गया, मेरे को बोलने की नहीं बन रही, मेरा घबरा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, आपकी जो सच्चाई है वो नहीं, आप कर ही सकते हो, मेरे को नहीं बोलाएगा, मेरे को बोलाएगा नहीं। महाजन जो है हाँ, वो बस आप करते थे। हाँ सेवा आपको करते थे। जमीन देके गए थे वो? हाँ वसीयत कर गया, और आपको वो वसीयत कर हाँ गया? वो फिर शांत हो गया, हाँ तो मेरे को सुपुर्द कर गया। हाँ। और ये पैसा ले लेकर किसके पास है, फर्जी करवा दिया है। कौन आ रहा है? ऐसा कौन आ रहा है? सामने कौन आ रहा है? वहाँ आ रहा है सामने, ये लोगों ने आ रहा है मेरे पास में, यहाँ आ नहीं रहा। मैं तारीख कब का जोड़ रहा हूँ। ये आपने यहाँ पे शिकायत करी दीपालपुर में? हाँ, शिकायत करी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक इस मामले में? कहीं नहीं करे उनने, कुछ भी नहीं करे। ये तहसीलदार ने तो पैसे खाया है। सही है ना, तो सही है। पैसे लाके करते हैं, ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसा गलत चमका, हाँ चमकाते, हाँ चमकाते भी है। वो पटवारी भी आए मेरे घर के, शिकायत हटा लो। पटवारी मेरे घर पे आया था, क्या कहना है पटवारी का? वो क्या कह वो तुमने शिकायत करी हुआ 81 पे, वो कहाँ होती शिकायत, अभी आपने वो कहाँ हटाओ। की? अभी आपने कहाँ पे शिकायत की? वहाँ दिल्ली हेल्पलाइन पे, हेल्पलाइन पे की शिकायत मैंने। और कितना समय हो गया आपने शिकायत की? अरे यार शिकायत क्या कम 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं करा इन्होंने। ध्यान ही नहीं। कौन है पटवारी, क्या नाम है उनका? रचना भी नहीं साहब मौजूद में, रचना भी खड़ी नहीं हुई। करण मिश्रा नाम है, वो भी घर पे आके धमका, हाँ मेरा घर पे आके धमकाया उसने। हाँ मार डालेंगे। वो कह के तुम हटाओ, एक शिकायत हटाओगे, कल से कुछ हो जाएगा कि जमीन पे जवाबदार कब्जा कौन आपका ही है? हाँ कब्जा अब पे कितनी का जमीन है ये? वो 11 बीघा जमीन है साहब। कहाँ पर है ये? ये बड़ौदा पंथ पे, ये बड़ौदा पंथ देपालपुर के पास में ही है। किनकी जमीन थी जिन्होंने आपके नाम करी? ये वो कैलाश महाजन की जमीन थी, वो हमको वसीयत कर गया था। 85 में वसीयत कर को गए थे। 29 सितंबर 1991 में कर को गए थे। 85 में वसीयत कर को चले गए थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे सर। परिवार के कोई लोग, परिवार के है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब फर्जी खड़ा कर रहा है, फर्जी ला के खड़ा कर रहा है। ये तहसीलदारी कर रहा है। हाँ नहीं वो तहसीलदार तो करते हैं, पैसे बहुत खाए हैं इनने पैसे तहसीलदार ने। जब तक आपका नाम बता दो। मेरा नाम कनीराम है जी। मामला ये है कि जो कनीराम जी हैं वो कई सालों से कैलाश चंद जी की जमीन है, बड़ौदा पंथ में स्थित है, उसमें कई सालों से वो सेवा कर रहे हैं और उस जमीन को वो उसमें फसल बो रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद अब कुछ समय से उन्होंने देखा है कि जो रचना कनाडिया नामक कोई महिला अचानक से आती है और वो महिला यहाँ पर अपना जो है सत्व के बारे में जानकारी देकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो किसी प्रकाश चांडके जी को रजिस्ट्री कर देती है। और उसमें देखा जाता है कि जो सारे जो उसके जो दस्तावेज, जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और स्थानीय जो डॉक्यूमेंट है, सब फर्जी है। उसकी जांच के लिए हमने कई बार प्रयास किया, तहसीलदार महोदय को और एसडीएम साहब को भी हमने इस बाबत अपील पेश की थी। तो जो एसडीएम साहब थे उनके द्वारा उस अपील को स्वीकार करते हुए उसको पुनः जांच के लिए, नामांतरण के लिए फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश किया गया। लेकिन आज तक अभी पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से तहसीलदार और पटवारी द्वारा
इस संबंध में रचना कनाडिया के स्थानीय रहवासी संबंध में और उसके स्वत्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। क्या कनीराम जी क्या कनीराम ये चाहते हैं कि रचना कनाडिया को यहाँ पर पेश किया जाए। वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है और वो महिला कौन है, वास्तविकता देखा जाए तो वो कैलाश चंद्र की पुत्री नहीं है। कैलाश चंद्र जी से उसका कोई नाता नहीं है। उसका आधार कार्ड भी फर्जी है, उसका वोटर आईडी फर्जी है और उसके जितने भी दस्तावेज है वो फर्जी दस्तावेज के द्वारा उसने 11 बीघा जमीन की रजिस्ट्री कर दी है। कनीराम जी के पास मेल दस्तावेज है सारे? हमारे द्वारा इस पे कार्रवाई की जाएगी। हम 420 का जो 420 की हम FIR भी करवाएंगे इस संबंध में और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो तहसीलदार की जो रिपोर्ट, क्योंकि SDM साहब का ऑर्डर है कि इसको पुनः इसकी रिपोर्ट दी जाए। कनीराम महाजन ने जो वसीयत लिखी थी, हाँ, उसमें कनीराम जी के नाम से वसीयत हाँ, नाम से ही वसीयत है और उसमें ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि कई सालों तक इन्होंने मेरी सेवा। अधिकारियों का तो यही कहना है कि अधिकारियों का कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो पहले वो रचना कनाडिया जमीन कैसे उसे प्राप्त हुई इस संबंध में पहले जांच कराई जाए, उसके बाद ही हम इसका सर इस पूरे मामले में क्या लगता है आपको, अधिकारियों की मिली भगत है? पूरे तहसील कार्यालय की मिली भगत है इसमें, पूरी तहसील क्योंकि इतनी जल्दी उसका सत्य भी हो जाना, इतनी जल्दी उसका नामांतरण भी हो जाना। एक आम आदमी जब नामांतरण कराने जाता है तो उसे कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते। 2 दिन के अंदर उसका नामांतरण हो गया, 2 दिन के अंदर रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ 15 दिन के अंदर सब कुछ हो गया इस जमीन के संबंध में। और 11 बीघा जमीन थी, ये कोई छोटी मोटी जमीन नहीं थी। और वो व्यक्ति पिछले 50 सालों से उस जमीन पे कब्जा है उसका और कोई गरीब परिवार है और कई सालों से उस पर खेती करता है। उसका कमजोर पक्ष देखकर, वो गरीब पक्ष देखकर कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर उसकी रजिस्ट्री करवा दी। वर्तमान में बाजार मूल्य क्या है उसका? वर्तमान में कम से कम 11-12 करोड़ रुपए उसका वर्तमान मूल्य है। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी